अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नाउ टीवी और मैं हूं मोहम्मद यासर महमूद। इस वक्त हम मौजूद हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मिलियन मार्च में। यहाँ पर कई किलोमीटर तवील मिलियन मार्च हमने देखा है। पैदल भी हैं, मोटरसाइकिल पे भी हैं, गाड़ियों पे हैं, बसों में हैं। जो जो सवारी मिली है, हर बंदा अपनी इस्तात के मुताबिक यहाँ पर सफ़र कर रहा है। हमने देखा है यहाँ पे औरतें और बच्चे भी आए हुए हैं मिलियन मार्च में शरीक करने के लिए, शिरकत के लिए। यहाँ पर हमें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पीपी 165 के कैंडिडेट मिले हैं। हम इनसे जानते हैं कि इनके क्या एहसासात हैं और क्या जज्बात हैं मिलियन मार्च के हवाले से और मस्जिद अक्सा की आज़ादी के हवाले से। जी सर, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया चलते हुए मिलियन मार्च में। तो आप बताएं कि आप किस तैयारी से आए हैं, कायदीन का हुक्म है और आगे क्या लाहे अमल है, आप इस हवाले से क्या बताना चाहेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह हमारे कायदे मोहतरम ने फरमाया था कि मिलियन मार्च, तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने वसाइल हमारे पास थे हम भरपूर तरीके से अपने हल्के से तमाम तर वसाइल को इस्तेमाल करते हुए मिलियन मार्च के अंदर शामिल हुए हैं। और जोग दर जोग काफिले की सूरत में तमाम यूसीज के और उसके अलावा पीपीए के अहबाब और जितने भी हम इकट्ठे कर सकते थे हम भरपूर तरीके से इसके अंदर लेके शामिल हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये कहने की बात नहीं है, ये वाकई पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा मार्च नहीं हुआ। जहाँ तक नजर जा रही है 7 से 8 किलोमीटर तो मैंने सफर करके देख लिया, अभी तक मार्च खत्म नहीं हुआ। मैं काफ़ी देर रुका रहा हूँ और रुक कर मैंने वीडियो बनाई है। तो ये काफ़ी तवील मार्च था और जो मरकजी कंटेनर है वो इस वक्त कम व बेश 3 से 4 किलोमीटर आगे है। और मजीद पीछे देखें, बसों की लाइनें हैं और ये लाइनें ना ख़त्म होने वाली नज़र आ रही हैं। तो इरफान साहब, आप ये बताएं कि आगे का क्या लाहे अमल होगा आपका, अगर हमारे जो हुकाम बाला हैं वो बिल्कुल भी इसके खिलाफ एक्शन नहीं लेते? देखिए जी, बात यह है कि हम इस तरह पैगाम देने आए हैं जिनके पास इक़्तिदार, ताकत, पावर है, उनको पैगाम दे रहे हैं, उनके ज़मीर को झंझोड़ने के लिए आए हैं कि कब तक आप इमदाद के तौर पर उन्हें ताबूत, कफन और ये देते रहेंगे। अब वक्त है उनके लिए जहाद का ऐलान किया जाए, उनके लिए अस्करी ताकत का ऐलान किया जाए, उनके लिए असला, बारूद, मज़ाइल, टेक्नोलॉजी ये सब इस्तेमाल करें। ये हमने किसके लिए बनाई है? एक बात है, अगर इस वक्त तहरीक लब्बैक की हुकूमत होती तो फिर क्या होता? जी, तहरीक लब्बैक की हुकूमत होती ना तो हजूर ये मार्च की जरूरत ना पड़ती। यहाँ से फौरन पहले एक दफा सिर्फ उन्हें वार्निंग दी जानी थी, उसके बाद उनके ऊपर बारूद बरसा दिया जाना था। 2 टन जितना उन्होंने वहां बताया, 2 एटमी बम जितना बारूद तो यहूदियों ने बरसा दिया। और ये कहने की बात नहीं है, हकीकत में जो तबाही इन्होंने मचाई है दूसरी जंग अज़ीम से ज्यादा बड़ी तबाही है। जी, हमने देखा है कि वहाँ पे बच्चे, बूढ़े, जो औरतें हैं, उन पर भी इन्होंने रहम नहीं किया और अंधाधुंध इन्होंने तबाही मचाई है। तो इस वक्त पाकिस्तानी अवाम तो देखें फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं। तो पाकिस्तान के जो हुकूमत है और हमारे इक़्तिदार बाला जो है उनको भी सोचना चाहिए कि अवाम के जज्बात का एहसास करें और अवाम के मुतालबात के मुताबिक अमल किया जाए। जी, बहुत शुक्रिया राव साहब आपका।